हाय एवरीवन। तो चलो मैं आप सबको लेके चलती हूँ अपने साथ सैन एंटोनियो टेक्सास। यस, यही है वो वर्क ट्रिप जिसके लिए इतनी शॉपिंग चल रही थी। फटाफट मैंने अपना बैग पैक किया, लेकिन लास्ट डे पर सुबह सुबह भगवान जी से ब्लेसिंग्स लेके मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए। सो मेरी फ़्लाइट थी JFK से, एंड काफ़ी सुबह की फ़्लाइट थी। आई वॉज़ नॉट अ फ़ैन एंड इट वॉज़ ऑलमोस्ट अ 4.5 आवर लॉन्ग फ़्लाइट। JFK की हालत तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी बड़ी बड़ी लाइंस। बट फाइनली आई वॉज़ एट माई गेट के दर्शन करके मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। फटाफट कुछ खा के एंड एक फ़ाइनल वॉशरूम रन के बाद मैं चल पड़ी बोर्डिंग की तरफ। एंड बीच में थोड़ा थोड़ा अनायका को मिस कर रही थी एंड अंकुश को भी, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा अंकुश को भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अनायका को कैसे संभाला जाता है। जस्ट किडिंग, आई थिंक ही डज़ अ गुड जॉब, बट ये वाला काफ़ी टफ है जस्ट अकेले बेबी को संभालना। नाउ दिस इज़ द हडसन रिवर। बहुत अच्छे टेक ऑफ व्यूज़ थे एंड ये करके 4.5 आवर्स की जर्नी करके फाइनली पहुंच गई मैं सैन एंटोनियो टेक्सास। होटल पहुंच के फटाफट किया मैंने चेक इन। प्रॉपर्टी का नाम था द एमिली होटल इन सैन एंटोनियो। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी एंड थोड़ी हिस्टोरिक भी लगी मुझे। एंड मैंने सोचा कि जल्दी से आप लोगों को एक रूम टूर दे दिया जाए, क्योंकि उसके बाद मुझे निकलना था फॉर वर्क। सुबह की उठी हुई थी तो बहुत थक चुकी थी, बट आई हैड अ फुल डे ऑफ वर्क एंड इवेंट अहेड ऑफ मी, तो बस रेडी होके मुझे निकलना था। बट माई होटल वॉज ओवरलुकिंग द एलमो। ये यहाँ की बहुत फेमस हिस्टोरिक साइट है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द टेक्सन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम मेक्सिको। तो ये इनका सिंबल ऑफ करेज है। इट्स वेरी रिच इन हिस्ट्री, सो डेफिनेटली समथिंग दैट आई डिड नॉट नो अबाउट, बट आई फाउंड आउट जब मैं यहाँ पे रही। इसके बाद मैं फटाफट से रेडी हुई एंड मैं निकल गई अपने इवेंट के लिए। रास्ते में मुझे दिखे बहुत अच्छे हिस्टोरिक साइट्स लाइक दिस होटल, जो लोग कहते हैं हॉन्टेड है, सम टूरिस्टी स्पॉट्स, और ये बहुत फेमस सैन एंटोनियो रिवर वॉक। यहाँ पे एक इवेंट हो रहा था, सो आई स्टॉप टू लुक एट इट। बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब दिल्ली की समर्स फेल हैं इसके आगे। इसके बाद मुझे डिनर पे जाना था एक स्टेक हाउस कॉल्ड ब्रेनर स्टेक हाउस। सबसे पहले मैंने सोचा कि मेरे लिए यहाँ क्या मिलेगा, एंड मुझे दिख गया चिकन। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। ड्रिंक में मैंने ऑर्डर किया एपरॉल स्प्रिट्स। आई काइंड ऑफ लाइक इट, एंड वी हैड सम नाइस सीजर सैलड एंड द चिकन वॉज रियली कुक टू परफेक्शन। तो मुझे तो मज़ा आ गया, लेकिन बेस्ट पार्ट वॉज डिज़र्ट। यस, रेस्टोरेंट से होटल का डिस्टेंस वॉकिंग था, बट रात को इस हिस्टोरिक साइट के सामने चलते हुए आई वोंट लाई, मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था। एंड इसके चक्कर में रात को तो मुझे नींद नहीं आई। बट देन आई गॉट अप, गॉट रेडी, एंड हम निकल गए फॉर आवर सेकेंड डे एट द इवेंट। नाउ ये वर्क इवेंट्स काफ़ी पैक्ड होते हैं, सो इट्स लाइक सुबह से लेके शाम तक यू आर बिजी ऑलमोस्ट। बैठने का टाइम नहीं होता, खाने का टाइम नहीं होता, मतलब आप निकाल लेते हो बट स्टिल इट्स बिजी। सो मैंने सोचा कि डे स्टार्ट से पहले मुझे तो चाहिए कॉफ़ी, तो क्विकली रुक गए एक कॉफ़ी के लिए एट स्टारबक्स। नाउ इवेंट के एंड में था ये अवार्ड्स डिनर, एंड यहाँ पे थी ये बढ़िया सी परफॉर्मेंस। लिटरली मुझे ये कौन से शोज़ होते हैं, डांस इंडिया डांस एंड वो सब, उनकी याद आ गई। बट दे वर डूइंग सच अ नाइस जॉब, एंड दिस वॉज फॉलोड बाय अ नाइस डिनर। अगेन सैलड था, बट क्योंकि इस बार डिनर में स्टेक था और बीफ मैं खाती नहीं, तो मैंने उनसे पूछे वेजिटेरियन ऑप्शंस, तो उन्होंने मुझे पकड़ा दिया ये क्यूब ऑफ बीट। यार ये बीटरूट कौन खाता है। तो फिर मैंने इन्जॉय की डिज़र्ट, देखे सम व्यूज़, एंड उसके बाद हमें जाना था एक आफ्टर पार्टी के लिए विच वॉज एट अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट दैट दे हैव। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मैंने उठाई एक ड्रिंक, एंड देन वाइब ऑफ दिस प्लेस वॉज सो गुड। यहाँ की थीम थी रोडियो, सो टेक्सास रोडियो। दोज हु नो, यू नो, थिंक ऑफ दीज हैट्स, बूट्स। काफ़ी अच्छे यहाँ पे डेकोर था एंड मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। म्यूज़िक वॉज गुड, बट अगेन फूड नॉट सो गुड। तो थोड़ा सा ठंडा पिज़्ज़ा एंड क्विक बाइट्स खा के मैंने सोचा कि अब टाइम हो गया है वापस होटल जाने का। होटल जाके मैंने अंकुश से मंगवाई अनायका की एक वीडियो बिकॉज आई वॉज रियली मिसिंग हर। उसने कहा कि ये भी यहाँ पे वैसे तो इन्जॉय कर रही है, बट बीच बीच में मुझे मिस करती है। डोंट नो इफ़ आई वॉज फीलिंग हैप्पी अबाउट इट और नॉट, बट आई थिंक ये अच्छा बिहेव कर रही थी एंड थैंकफुली ये ज़्यादा अंकुश को ट्रबल नहीं कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के मैं हो गई फटाफट रेडी फॉर अ लॉन्ग डे अहेड। दिस वॉज अ क्विक फिट चेक, एंड ऑनेस्टली मुझे सब में से ये अपना बेस्ट फिट लगा। आप लोग कमेंट्स में बताइए। ऑन द वे टू वर्क फिर से मैंने क्रॉस किया सैन एंटोनियो रिवर वॉक। बहुत प्रिटी व्यूज़ हैं इसके, एंड साइड पे देवर सम लोकल ग्रुप्स परफॉर्मिंग, तो बहुत अच्छा था। मैंने फिर से खाया चिकन, एंड एट दिस पॉइंट आई वॉज रेडी फॉर दाल राइस। इवेंट पे बेबी गोट्स को कडल करके मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए, एंड आई वॉज सो रेडी टू गो बैक एट दिस पॉइंट। बट मुझे पता नहीं था कि मेरी फ़्लाइट होने वाली है डिले, एंड जाते समय मेरी फ़्लाइट कनेक्टिंग थी। सो आई हैड अ ले ओवर इन एटलांटा जॉर्जिया, बट इतनी भाग भाग के मैंने अपना कनेक्शन पकड़ा है कि मुझे लगा कि आज तो मेरी फ़्लाइट बिल्कुल मिस हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिले। बट थैंकफुली आई गॉट देयर इन टाइम। दीज व्यूज़ आर द बेस्ट। आई फील लाइक आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ देम।
फाइनली इतना थकने के बाद एंड प्लेन में थोड़ी नींद पूरी करने के बाद आई वॉज रेडी टू मीट अनायका, बट शी वॉज वेरी अपसेट। पता नहीं है, मेरे को देख के थोड़ा रोने लग पड़ी। सो मे बी शी वॉज ट्राइंग टू टेल मी दैट शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि ममा गई थी। बस उस दिन तो रात को डिनर बनाने का ना मन था ना हिम्मत, तो अंकुश ने बोला लेट्स ऑर्डर पिज़्ज़ा। तो हमने ऑर्डर किया वन ऑफ आवर फेवरेट्स विच इज़ दिस हैलोपिनो पिज़्ज़ा विद सम बेक्ड चिकन पास्ता एंड साथ में ये चोकोलावा केक्स जो हमें हमेशा इंडिया की याद दिला देते हैं। बस ये सब ठूस के फाइनली आई वॉज़ रेडी टू हिट द बेड। 4 दिन घर से बाहर रहने के बाद गाइस मन करता है कि बस अपना बेड मिल जाए और आप सो जाओ।